ज्ञान दे, हम करें आराधना। हम अब इस श्लोक का आत्मनिरूपण की दृष्टि से आगे अभ्यास करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त्या शरीरिणः अनाशिनोमप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। हाँ, इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं अभी? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू जो धनुष बाण लेके पीछे बैठ गया है नीचे डालकर, ऐसा मत कर। तू युद्ध कर, तू अपना कर्तव्य कर। क्यों कर युद्ध? क्योंकि यह जो शरीर तुझे दिख रहे, जिसको तू चाचा मामा नाम दिया हुआ है, तूने नाम किसको दिया हुआ है? किसी को चाचा, किसी को पितामह, किसी को मामा, किसी को काका, जो भी तुम बोलते, तूने तो ये नाम शरीरों को दिया हुआ है, और यह सभी शरीर नाशवान है। आज दिख रहे हैं, कल यह शरीर नहीं दिखेंगे। इसलिए तू यह मत सोच कि यह तेरे हाथ से मरने वाले हैं। यह तो मरने ही वाले हैं, विनाशशील है। इसलिए इसके बारे में विशेष तू मत सोच और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू युद्ध कर। युद्ध कर मतलब अपना कर्तव्य कर। चलो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा पर दृश्य होने वाले जीवों के जो शरीर है वे सब के सब नाशवान है। कैसे नाशवान है? वैसे ही जैसे समुंदर पर उठी लहरें निर्माण होती है और नष्ट हो जाती है, किंतु जीवों की आत्मा जो सर्वांतर है, यानी सबके हृदय में व्याप्त है, वह विनाश होने वाली नहीं है। आत्मा नित्य स्वरूप है, यानी जीवों के नष्ट होने के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होती। समुद्रावरती जशा लाटा, आपण समुद्र पाहिला सगळ्यांनी, सागर हम सबने देखा है। तो सागर में जैसे लहरें उठती है, तो वो लहरें कोई सागर से परे नहीं है, वो लहरें भी सागर है। हजारों लहरें सागर से उठती रहती है, लाखों करोड़ों अनगिनत लहरें सागर से जैसे उठती रहती है। और सागर बहुत वैसे ही हम सब लोग जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, और यह मानव जाति प्राणी मात्र है, जो भी जीवित है, सजीव निर्जीव जो है, और कुछ नहीं है, सब परमात्मा पर उठी लहरें है। और यह लहरें कैसी है? जैसे सागर की लहरें विनाश हो जाती है, कुछ पल दो पल के लिए दिखती है और फिर नाश हो जाती है। वैसे ही हम लहरें जैसे है परमात्मा की, हम परमात्मा से भिन्न नहीं है, किंतु हम लहरें होने के कारण हमारा लहर यह जो स्वरूप है, यह बड़ा तत्कालिक है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए है, और यह विनाशशील है। लहरें करके ज़्यादा देर नहीं रहेगी, फिर वह पानी बन जाएगा, सागर बन जाएगा। वैसे ही हम ज़्यादा दिन तक जो है इस नाम रूपात्मक शरीर में नहीं रहेंगे, हमारा मूल रूप हम धारण कर लेंगे, फिर हम ईश्वर बन जाएंगे, हम परमात्मा बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ही हमारा मूल रूप है। भगवान कहते हैं आत्मा नित्य स्वरूप है, यानी जीवों के नष्ट होने के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इसका प्रमाण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, वह स्वप्रमाणित है। इसलिए कि युद्ध में बहुत सारे आप्त लोग मारे जाएंगे सोचकर अर्जुन चिंतित है। भगवान श्री कृष्ण उसे यह बताते हैं कि जीव तो नाशवान है ही, किंतु जीवात्मा अविनाशी है। अतः मरने मारने का विचार छोड़कर तू युद्ध कर। अर्जुन के लिए कर्तव्य बुद्धि ही थी, अर्जुन के लिए कर्तव्य युद्ध ही था, इसलिए युद्ध कर बताया गया।
अगर अर्जुन ऑफिस में जाने वाला होता तो भगवान उसे ऑफिस में जाने को कहते। युद्ध कर, इस आज्ञा का तात्पर्य यही है कि भगवान की अपेक्षा यह है कि किसी भी जन्म मृत्यु सुख दुख आदि द्वंद्वात्मिक चीज की परवाह न करते हुए सब लोगों ने अपने अपने कर्तव्य करना चाहिए। महाराज जी, प्रमाण नहीं तो नहीं, किंतु हमारी आत्मा है, हम कैसे जान ले? जैसे आपके मन होने का प्रमाण तो नहीं, किंतु आप विचारों से जान लेते हो कि मेरा मन है। महर्षि गौतम का यह न्याय सूत्र है। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। शरीर, इंद्रिय, मन आदि से आत्मा को भिन्न सिद्ध करते हुए न्याय दर्शन एक अकाट्य तर्क पेश करता है कि आंखें केवल देखती है और त्वचा केवल स्पर्श द्वारा जानकारी प्राप्त करती है, पर मनुष्य दोनों गुणों को एक साथ मिलाकर वस्तु के गुणों में सामंजस्य करके उसके स्वरूप को समझ लेता है। इस प्रकार कई इंद्रियों के ज्ञान को मिलाकर जो शक्ति पदार्थ की वास्तविकता को ग्रहण कर लेने की प्रतिभा हमारे बुद्धि में और मन को देती प्रतिभा हमारी बुद्धि और मन को देती है, वही आत्मा है। जैसे भी बुद्धि को ईश्वरानुग्रहिणी कहा हुआ है, इसी तरह दूसरा प्रमाण यह है कि एक इंद्रिय की क्रिया या प्रभाव तुरंत दूसरे इंद्रियों पर पड़ ही जाता है। जैसे हमने खाने के कोई स्वादिष्ट पदार्थ आँख से देखा तो उसी समय हमारे मुंह में पानी भर जाता है। इसमें एक इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करने के उसके द्वारा दूसरी इंद्रियों को प्रभावित करने वाली शक्ति भी आत्मा के सिवाय और कोई दिखलाई नहीं देती। समझ गए आप सब लोग? यह अनुमान, यह जो है प्रमाण दिया हुआ है। क्या प्रमाण दिया हुआ भाई? कि आंखों से हमने रसगुल्ला देखा, आंखों से हमने रसगुल्ला देखा। अब आंखों से तो सिर्फ रसगुल्ला दिख सकता है, आंखों से उसकी टेस्ट समझती है क्या? नहीं 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 नहीं, आंखों से तो उसका कलर समझ में आ गया भाई, कलर है रसगुल्ला को और उसका जो है रस है। किंतु रसगुल्ला देखने के बाद तुरंत ही हमारे जो है मुंह में पानी आ जाता है। एक इंद्रिय आंख एक कार्य करता है, पर दूसरा जो है उसका दूसरे इंद्रिय का ऑटोमेटिक समन्वय हो जाता है। आंखों से देखने के बाद उसके रस के बारे में, उसके रुचि के बारे में हमें ज्ञान हो गया, और उस रुचि का जो ज्ञान पूर्व ज्ञान हमारे पास था, वह ज्ञान की स्मृति हो गई और हमें जो है खाने की मोह इच्छा हो गई, मुंह में पानी आ गया हमारे। तो यह जो समन्वय हो गया, आँखों को जो दिखने वाला ज्ञान है और हमारी जो जिह्वा है, तो हमारी रसना है, इस रसना को मिलने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का समन्वय करने वाला हमारे भीतर जो है वह आत्मा ही है। हमारे भीतर जो परमात्मा छुपा हुआ है, हमें दिखता नहीं है, वही सब इसका सब पांचों इंद्रियों से जो अलग अलग ज्ञान शरीर ग्रहण करता है, आँख से दिखता है, कान से सुनाई देता है, रसना से उसकी जो है हमें रुचि पता लगती है, और हमारे जो है स्पर्श पता लगता है हमारे चर्म से। तो यह जो पांचों प्रकार का ज्ञान है, उसका समन्वय करके उस वस्तु के प्रति एक निश्चित स्वरूप हमें हमारी बुद्धि आकलन कर लेती है, वह हमारे आत्मा के द्वारा करती है। फिर से समझाता हूँ आपको, नहीं समझा आपको, फिर से समझाता हूँ भाई। हमने एक पिक्चर देख रहे हैं,
और पिक्चर में देखते हैं कि एक कोई ब्याही हुई लड़की है, और वो लड़की को जो है उसकी सास बहुत पीड़ित कर रही है, ताड़ित कर रही है, मार रही है, तकलीफ दे रही है, और सब लोग पिक्चर देख रहे हैं। अब तो जो देख रहे हैं वह क्या है? दृश्य है। काहे से देख रहे हैं? कौन से अवयव से देख रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं। वो सास उसको मार रही है, बहू को आंखों से देख रही। अब वो सास उस बहू को गाली गलौज कर रही है, आंखों से देख रहे क्या हम? नहीं नहीं, कानों से सुन रहे। बराबर है। तो उस पर्दे पर जानने के लिए, पर्दे पर क्या हो रहा है जानने के लिए सब इंद्रियां हमारी लगी हुई है। आंख लगी हुई है, कान लगे हुए हैं, सब इंद्रियां हमारी देख रही है। इंद्रियों से अलग अलग ज्ञान हो रहा है हमको। आम्हाला डोळ्यांनी दिसून राहिलं, कानाने ऐकू येऊन राहिलं, और क्या सिचुएशन है। हमारा मन देख रहा है कि उस औरत को, उस लड़की को जो है, जो बहू है, उसको सास बहुत पीड़ित कर रही है। तो यह अलग अलग इंद्रियां को अलग अलग ज्ञान हो रहा है, फिर भी हमारी बुद्धि क्या कर लेती है? उस सब का समन्वय बनाकर एक कथा बना लेती है, और कथा का हम ग्रहण करते हैं, और वो बुद्धि में हमारी कथा आ जाती। क्या कथा आ जाती? कि बहू का पीड़न हो रहा है, ताड़न हो रहा है, सास कर रही करके। आप समझ रहे हैं भी कि अलग अलग हमको इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियां अलग अलग ज्ञान हमको देती है, और सभी पांचों प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करके एक इमेज, एक जो है प्रवाही ज्ञान हमारे सामने हमारी जो बुद्धि रखती है। वह बुद्धि कहाँ से आई? वह आत्मा से प्रभावित बुद्धि है। अगर आत्मा ही उस बुद्धि के पीछे है कि जो बुद्धि पांचों प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करके हमारे सामने एक तस्वीर बना देती है। आलं का तुमच्या लक्षामध्ये? की सर्व तुला आलं का बा? तुला प्रतीक लक्षात आलं? तुझ्या काय लक्षात आलं सांग? हिंदी में बताओ, बताओ बताओ। गलती है तो मैं समझाऊंगा। आप केवल बात कर रहे हैं। हाँ, आप चारों के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ाइए। तीसरे प्रमाण यह है कि हम किसी व्यक्ति या पदार्थ को देखते हैं और हमको यह ख्याल आ जाता है कि हमने पहले कभी इसे देखा है। अन्य दार्शनिक इसे स्मरण शक्ति या कार्य बतलाते हैं, पर गौतम इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि यह स्मृति आत्मा का ही गुण है और उसकी सत्ता का दृढ़ प्रमाण है, क्योंकि 10-5 वर्ष पहले जो उसे देखा था उसका अनुभव अब असली रूप में तो मौजूद है नहीं, केवल संस्कार रूप में विद्यमान है। भूतकाल और वर्तमान काल की दोनों घटनाओं को मिलाकर दोनों अनुभवों को एक निष्कर्ष निकाल लेना आत्मा ने दी हुई शक्ति है। आत्मा की तरह पुनर्जन्म का प्रश्न का समाधानी भी न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले चिन्हों का आधार पर किया है। उसका कहना है कि जन्म लेते ही शिशु में हर्ष शोक के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बिना जीवन की अनुभूतियों के चिन्हों का प्रकट हो सकना संभव नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा ने पिछले जन्मों में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं। उन्हीं के प्रभाव से बालक जन्म समय से ही ऐसी प्रवृत्तियों को प्रकट करने में समर्थ होता है। आ गया ध्यान में आपके? एक और भी प्रमाण आत्मा का दिया हुआ है और पुनर्जन्म का दिया हुआ है कि जो माँ के पेट से निकला हुआ बालक है, छोटा सा बालक है, वो तुरंत रोने लगता है। आप वो बालक जो है छोटा सा, वो कभी कभी आप देखो तो हंसने लगता है, हंसते रहता है। तो ये हंसना रोना सुख दुख जो होता है उसका तो कोई कारण है ही नहीं।
क्या हो, बालक को क्या समझता है, क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है, कोई कारण नहीं है। तो यह कहते हैं गौतम ऋषि ने प्रमाण दिया हुआ है, उनके शास्त्र में यह प्रमाण है कि उसको जब तक वह बालक है तब तक उसको पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, यादें हैं, उस यादों को लेकर ही वो रोता है, उस यादों को लेकर ही वो हंसता है। यही प्रमाण है कि भाई ये यादें कहाँ है, यह यादें जो कैरी फॉरवर्ड हो गई लास्ट जन्म से अभी तक, तो ये कैरी फॉरवर्ड कैसी हो गई, आगे कैसे बढ़ गई। तो यही आत्मा का प्रमाण है कि दोनों जन्म में एक चीज थी जो विद्यमान थी, लास्ट जन्म में भी, पहले जो हो गया उस जन्म में भी, और अभी हम दिख रहे इस जन्म में भी वह चीज नष्ट हुई नहीं हुई जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा में वह स्मृतियां पूर्व जन्म की जो है रिकॉर्डेड थी, जैसे आपने अभी रिकॉर्ड कर लिया, फिर कल यूट्यूब पे दे दोगे, बराबर है, तो पुनर्प्रसारित करोगे, तो यह आत्मा में रिकॉर्डेड सुख दुख की स्मृतियां हैं, जो कि इस जन्म में वह बालक माँ के पेट से निकलने के तुरंत बाद ही हमें हंसते हुए या रोते हुए दिखता है। हाँ, ऐसे गौतम ऋषि कहते हैं। हाँ। अब नेक्स्ट, श्री कृष्ण भगवान ने अनेक श्लोकों में और बार बार अर्जुन को यही बताया है कि आत्मा अविनाशी है और जीवों के शरीर अल्पायु तथा नाशवान है। यहाँ पर भगवान को पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है। इतनी बार एक ही बात कहने का कारण यही है कि श्री कृष्ण भगवान के भक्त यह बात भली भांति समझे और मन में दृढ़ विवेक कर ले कि आत्मा सत है और अविनाशी है तथा जीव का शरीर और जगत असत है तथा नाशवान है। आगे का श्लोक है, य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, तौ उभौ न विजानीतो न ज्ञानवन्तौ अविवेकेन आत्मानं अहम प्रत्यय विषयम हत्वा अहम हतः अस्ति अस्मि अहम इति देहहननेन आत्मानं यौ विजानीतः। तो किसी घर में मृत्यु हो जाती है, किसी घर में मृत्यु हो जाती, कोई माता बहन है, कोई किसी का पति मर जाता है, किसी का लड़का बच्चा मर जाता है, या कोई पुरुष है उनकी माँ मर जाती है, या पिता कालवश हो जाते हैं, तो बड़ा दुख करते हैं सब लोग, स्वाभाविक है, बहुत रोती है वो औरत जिसने अपना पति को खो दिया है, बहुत रोती है, साल साल भर रोती रहती है। क्यों रोती रहती है? उसे यह ज्ञान नहीं है कि मेरा पति मरा नहीं है, मेरे पति ने तो यह चूल्हा बदल दिया है, सिर्फ मेरा पति तो उस शरीर के भीतर था, वो आत्मा थी, वह कहाँ मरी है, वो तो जीवंत है। एक बार यहाँ गाडगे महाराज का नाम मैंने उस दिन आपको बताया। अब गाडगे महाराज वही है, हम जो खटेश्वर महाराज के यहाँ सब लोग गए थे, और खटेश्वर महाराज के जैसे एक शिष्य हमारे खप्ती महाराज है, वैसे दूसरे शिष्य गाडगे महाराज भी है, उन्हीं परंपरा के हैं, इसलिए उनका एक उदाहरण बताता हूँ। तो गाडगे महाराज का प्रवचन एक जगह शुरू था। वह तो संसारी थे, उनके बच्चे भी थे, लड़के थे, और उनकी औरत भी थी, और बड़ा सुंदर जो है उनका प्रवचन और भजन कीर्तन एक स्टेज पर बड़े जोर से और चालू था, और बड़े लोग सुन रहे थे, और यह माहौल बन गया था कि एक एक शब्द महाराज
बता रहे हैं और सबके कान उधर लगे हुए हैं, सब एकाग्र होकर सुन रहे हैं महाराज को। महाराज भी दंग हो गए बताने में। ऐसे कीर्तन चालू था महाराज का, गाड़गे महाराज का, तो उतने में कोई एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया, दौड़ते दौड़ते आकर स्टेज पर चढ़ गया, एकदम गाड़गे महाराज के पास गया और कान में बता दिया कि बाबा जी आपका लड़का जो एडमिट था उसका देहांत हो गया। गाड़गे महाराज का जो लड़का था वो ये तो प्रवचन कर रहे थे, उनका लड़का कोई रोगग्रस्त था, एडमिट था दवाखाने में, तो उसका देहांत हो गया करके उस आदमी ने बताया, जो स्टेज पर कूदकर बाबा के कान पे बताया उसने। तो एक क्षण तो महाराज शॉक हो गए, स्वाभाविक है, आखिरकार शरीर तो जो है उसमें भावना तो है, ज्ञान के साथ में शरीर की मौजूदगी तो है, तो फिजिकली तो एक क्षण तो शॉक हो गए, उनको धक्का पहुंच गया एक क्षण। फिर बाद में गाड़गे महाराज ने तुरंत बोला, येती जाती कोट्यानुकोटी ऋणु कुणाकुणासाठी, मराठी में बोला। हिंदी में इसका मतलब है कई आते हैं और कई जाते हैं, अब मैं किसके किसके लिए रोते बैठूं। कोई बात नहीं है, फिर भजन चालू कर दिया, अपना कीर्तन फिर चालू कर दिया और कोई डिस्टरबेंस नहीं। फिर उसी रंग में, उसी माहौल में आगे तक जो है कीर्तन चलता रहा। तो महाराज ज्ञानी थे, गाड़गे महाराज ज्ञानी थे, उनका लड़का मर गया फिर भी भावनावश आंखों में पानी नहीं आया, ज्ञान से जानते थे कि मेरे लड़के को कुछ नहीं हुआ। वो तो युगों युगों से जिंदा है और जिंदा ही रहेगा, क्योंकि मेरा लड़का आत्मा है। शरीर तो है, आज दिख रहा, कल तो नहीं दिखेगा, ये तो पक्का है। उसके लिए क्यों रोना है मुझे? शायद आज गया, शायद 2-4 महीने बाद जाता, 2-4 साल बाद जाता, 20-25 साल बाद जाना तो है ही, कहाँ रुकने वाला है, फिर क्यों रो मैं? यह ज्ञान उन्हें हो गया था, इसलिए नहीं रोया, इसलिए वो नहीं रोए गाड़गे महाराज। किंतु अगर हम सामान्य लोग रहते, अरे मेला रे, अरे गेला रे हो करके हम रोते ही रहे। जैसे कि मैंने कहानी अभी बताई कि साल भर लड़की औरतें रोती है अगर पति जाता है, या फिर पति रोता है औरतें जाती है, तो कोई हमारा घर वाला जाता है हम रोते रहते हैं। तो जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जो आध्यात्मिक सही आध्यात्मिक पुरुष बन जाता है, वह कभी किसी चीज से दुखी नहीं होता। हम तो दुख कर लेते, छोटी मोटी चीजों से दुखी हो जाते, आंखों में पानी आ जाता है, हम रोते हैं। हम नहीं जानते कि यह बड़ी स्वाभाविक चीज है, असत्य चीज है। सत्य तो केवल आत्मा है, बाकी तो यह सब दृश्य है, जैसे पर्दे में दिखता है वैसे इस चीज को हम नहीं जानते। हम क्या है? हम अज्ञानी हैं, हमने ज्ञान नहीं पाया है, या ज्ञान हमारा प्रकट नहीं हुआ है। उस अज्ञानवश जो है हम दुख कर लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, बराबर है।